क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हमारी टॉप 10 सीरीज का। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझेंगे। शो डैट, ये मैं करवा रहा हूं, ये आपको करना है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। शो डैट 1/2 एंड -3/2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब शो करना है कि 1/2 और 3/2 उस पोलिनोमियल के जीरो है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। सिंपल सा है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो पोलिनोमियल लिख लेंगे हम। क्या दिया हुआ है हमें? px इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 4x² प्लस 4x माइनस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, 4 3 12, 12 के मतलब 4 3 12, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें जो प्लस माइनस करके तो 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। तो क्या कर रहा हूं देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं 4x² प्लस 6x माइनस 2x और माइनस 3। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, यहां से इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 और x, तो यहां क्या बचा? 2x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, एक्स्ट्रा क्या है? -1, तो -1 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा ये 2x प्लस 3। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? देखो ध्यान से, इसको 0 के इक्वल कर दो, ये 0 इक्वल टू पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x माइनस 1 और इधर से क्या बच रहा है? 2x प्लस 3। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, एक बार को ये लिखेंगे यहाँ से 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2 और यहाँ से सोल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो ये क्या है हमारे? ये जीरोज है और ये कोफिशिएंट है, या ये इसको जीरोज बोल दो इस या कोफिशिएंट बोल दो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे हमें पता है क्या होता है जी, ध्यान से देखो, ये पता है हमें सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है हमारा? माइनस का b/a, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप। ये जो इक्वेशन है इसकी कंपैरिजन कर लो, इसके जीरो आ गए ना, ये जो इक्वेशन है इसकी कंपैरिजन कर लो किससे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से। किससे? ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की जगह कितना आ रहा है? a इक्वल टू 4, b इक्वल टू v4 और c इक्वल टू -3, ठीक है। अब ये सम, इसको ये जो है इसको नाम दे दो मेरा, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमें क्या करना है? शो भी करना था, तो शो कर चुके हैं। अब हमें ये लिखना है, तो अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा की जगह कितना? 1/2 और बीटा की जगह प्लस और ब्रैकेट के अंदर -3/2 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है? बी देखो ये रहा माइनस का 4/a कितना है? वो भी 4 है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बी 4 ही है, सिर्फ माइनस नहीं है, सिर्फ 4 है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो तो 1/2 प्लस माइनस का 3/2 और इधर से कितना आ जाएगा? माइनस का 4/4। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस या माइनस है तो ऐड हो जाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 4/4। तो यहाँ से कितना बचा? माइनस का 2/2 इक्वल टू माइनस का 4/4। इसको काट दो, देखो माइनस से माइनस गया, 2 से 2 1/2 में और 4 से 4 1/2 में, तो 1 इक्वल टू 1, मतलब क्या आ गया? एक हिस्सा प्रूफ हो गया हमारा। अब दूसरा हिस्सा कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। ये क्या होता है जी हमारा? ये होता है अल्फा बीटा, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं? c/a। इसको क्या लिखते हैं? c/a। अल्फा कितना है यहाँ पे देखो 1/2 इंटू बीटा कितना है? माइनस का 3/2 इज इक्वल टू c कितना है? माइनस का 3/a कितना है? 4। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, तो ऊपर की ऊपर से नीचे की नीचे से कितना आ जाएगा? माइनस का 3/4 इक्वल टू माइनस का 3/4। माइनस से माइनस कट गया, ये इससे कट गया पूरा, तो यह क्या है? 1 इक्वल टू 1। तो ये भी प्रूफ हो गया, मतलब सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब दोनों बराबर आ गए। तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए होंगे आपने, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में एकाएक हम कुछ ना कुछ प्लस की माइनस की या सही से फैक्टर नहीं लेते या सही से उसको
मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग नहीं कर पाते या कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल तसल्ली से कूल होकर करना, बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। और नोट डाउन करना, इसके बाद हम करेंगे अपनी सीरीज का लास्ट टॉप 10 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10, इसको नोट डाउन कर लो।